शिवराज के राज में सुरक्षित नहीं बेटियां, पूर्व मुख्यमंत्री के गृह जिले में यह हालात। बेटी के साथ मां बेटी धरने पर, शहीद स्मारक पर बेटी को न्याय दिलाने बैठी मां। एक मां आज अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए शहीद स्मारक पर बैठ गई, हाथ पर तख्ती लिए मेरी बेटी को न्याय दो। मामला छिंदवाड़ा का है, जिसमें एक युवक द्वारा नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ करने की शिकायत युवती और उसकी मां द्वारा पुलिस को दी गई, जिस पर सजा पाकर युवक पुलिस की कैद से बाहर आते ही फिर से उस युवती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। मां बेटी द्वारा लगातार उसकी शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस विभाग की लचर व्यवस्था के चलते आरोपी आराम से थाने में बैठकर कुछ ही घंटों में बाहर आ जाता है। मानसिक रूप से प्रताड़ित युवती और उसकी मां ने अब शहीद स्मारक में बैठकर आमजन से न्याय दिलाने की मांग की है। जब हमारे शहर के अंदर की ही युवती सुरक्षित नहीं है तो हम आसपास क्षेत्रों की तो बात ही नहीं कर सकते। वर्तमान समय में ऐसी दशा देख पुलिस से कार्रवाई की मांग ही की जा सकती है। आकाश यादव नाम का लड़का जो मेरे मोहल्ले ही पे रहता है, वो मुझे 2-3 सालों से परेशान कर रहा था, जिसकी मैंने छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी चौकी पे। फिर मैं उसकी शिकायत की, फिर वो क्या बोलते से कुछ दिनों के लिए जेल भी गया। फिर वो जमानत से छूट के आने के बाद मेरे साथ 2 बार गलत कर चुका है। फिर ये मैं पुलिस में इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि हमको इसका इतना डर था कि हम इसकी कंप्लेंट कराने छुपते छुपाते जाते थे, और हम इसकी कंप्लेंट कराने नहीं पहुंचे थे। वो भी इसको यहाँ पता चल जाता था कि मैं इसकी कंप्लेंट कराने गई हूँ, और इसको कंप्लेंट कराने जाती हूँ ये पता चल जाता, तो ये फिर हमको बहुत ज़्यादा आतंकित करके रखता था। और पुलिस में भी इसको कुछ नहीं करते थे, लाते थे और घंटे 2 घंटे रहता था, चल जाता था। ये जैसे ये हरकत करता था तो आए दिन का नाटक था इसका। ये हमको रोज़ हर तरीके से पीड़ित करता था, मेरे को, मेरी नानी को, मेरा छोटा भाई को। मेरी नानी सियानी है, मेरी मम्मी मेरे पास, हमारे साथ पापा नहीं रहते 15-16 साल से। हम लोग हमारे घर पे अकेले ही रहते हैं। ये कभी भी दिन दहाड़े रात में हमको बहुत परेशान करता था। तो मैं इसकी कंप्लेंट चौकी में कई बार गई कराने, लेकिन इसको कुछ नहीं करते थे, लाते थे, ले जाते थे, छोड़ देते थे। लेकिन अभी जब 27 तारीख 6वां महीना सन 2021 को मेरी मम्मी को जो भी मजदूरी का काम मिलता है, मेरी मम्मी बाहर बनी करने चल जाती है। इसको लगा कि करके मेरे घर पे मेरी मम्मी नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी जब बनी में कहीं गई थी वहाँ से आ गई और मेरी मम्मी पीछे थी। ये मेरे घर में सामने से दिन दहाड़े घुस आया और मेरे को ऐसे पलंग में ढकेला और मेरे साथ कुछ गलत करने का प्रयास किया, और मेरे कपड़े पूरे नीचे से ऊपर कर डाला। और फिर मैं चीखी चिल्लाई, मेरी आवाज़ सुन के मेरी मम्मी आई। फिर इसको ऐसा करने से रोकी, इसको ये भी नहीं बोल सकी क्यों तू ऐसा क्यों कर रहा है। इसके हाथ पैर जोड़ने लगी, इसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। मेरी सियानी नानी, मेरी मम्मी इसके सामने गिड़गिड़ाने लगी, ऐसा मत कर भैया तू। इसके हाथ पैर जोड़ के इसको भेजाई वहाँ पे। फिर मैंने इसकी कंप्लेंट कराई। जब अभी ये जेल में गया, फिर मैं डर के कारण पहले नहीं बता पाई, लेकिन मेरे को थोड़ी हिम्मत आई कि करके अब मेरे को बताना चाहिए। फिर मैंने मेरी मम्मी को बताई कि मम्मी ये जमानत से छूट के आने के बाद मेरे साथ और 2 बार गलत कर चुका है करके मैं मेरी मम्मी को बताई। मेरी मम्मी ने फिर क्या बोलते से चौकी में भी गए हम, लेकिन वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम एसपी साहब के पास भी गए, तो एसपी साहब ने बोले ठीक है हम कराते, लेकिन हमने एसपी साहब को 2 बार आवेदन दे चुके और एसपी साहब से मिलके भी आ चुकी मैं 2 बार, लेकिन कराते बोले। लेकिन अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, ना चौकी से ना एसपी साहब से हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई, ना हमको किसी प्रकार का वहाँ से कुछ भी आश्वासन नहीं मिला है। आज आप लोग यहाँ पे क्यों बैठ गए? आज हम लोग यहाँ बैठे हैं कि हमको न्याय मिले। मेरी समस्या यह है कि एक मेरे मोहल्ले का लड़का है आकाश यादव, वो कम से कम 2-3 सालों से परेशान करके रखा है हमें। इतना दहशत है हम लोगों को उसका कि अगर वो कुछ भी करता तो हम कंप्लेंट लिखवाने भी छुपते छुपाते जाते हैं। और मेरी बच्ची के साथ उसने छेड़छाड़ की, इस वजह से मैंने कंप्लेंट लिखाई चौकी पे। तो बस उसी लेकर वो जब से जो परेशान करने को लगा अभी तक, तो मेरी बच्ची को उसने स्कूल जाते आते समय में भी छेड़छाड़ करने लगा, और गाड़ी में भी खींच के ऐसा मोटरसाइकिल आगे पीछे करके बोलता है कि मेरी गाड़ी में बैठ, और उठपटांग शब्द बोलता है, गलत शब्द का उपयोग करता है वो। बच्ची ने मुझे आके बताई तो मैंने जाके फिर कंप्लेंट लिखाई चौकी में दूसरे दिन जाके, तो वहाँ पर कंप्लेंट भी लिखी, उसकी लेकर भी गए, फिर छूट जाता है वो। कहाँ का मामला है? रामबाग छोटा गुरुद्वारा, वहाँ रहते हैं। धर्म टेकड़ी चौकी।
क्या हुआ है आपकी बेटी के साथ वो बताइए। मेरी बच्ची के साथ में उसने दुष्ट कर्म किया है और केस चलने के दौरान ही उसने ये सब कुछ किया। जेल से छूट के आने के बाद में भी दहशत के कारण बच्ची मुझे ये बात नहीं बता पाई, क्योंकि उसे ये लगता था कि जेल उसका आना जाना, मेरा पुलिस वाले कुछ नहीं करते। ये सब चीज़ हम शिकायत करते, 2 घंटे बाद वो वापस आ जाता था। इस वजह से बच्ची ने भी और हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिर जब वो अंदर गया तब उसको लगा कि अब कुछ मैं मेरी माँ को बता सकती हूँ। जब फिर बच्ची ने मुझे बताई कि मम्मी इसने मेरे साथ में भी ऐसा 2 बार कर चुका है। इसकी शिकायत आपने पुलिस में करी थी? जी। क्या हुआ? रविवार के दिन आकाश यादव नाम का लड़का दोपहर में ऐसे उसको लगा कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं कोई काम से बाहर भी जाना पड़ता है, मुझे मेरे घर में कोई नहीं है तो मैं कोई करना पड़ता बाहर के भी और घर के भी काम। तो उसको लगा कि ये घर पे है। नशे की हालत में आया पी खा के और सामने के दरवाजे से लड़की अंदर थी तो अंदर घुसा और लड़की को ऐसे पलंग में धक्का देकर कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा था उसके साथ में। तो लड़की ने आवाज़ लगाई, बहुत जम से चीखी कि मम्मी नानी करके। मेरी माँ और मैं दौड़ आए उसको जैसे ही देखे हमने तो उसको बोले कि ये क्या कर रहा है, तू मत कर भैया, यहाँ से चले जा, हम तेरे हाथ पैर जोड़ते। हम चिल्ला चौट करके बाहर वालों को भी नहीं बता सके कि हमारे घर में घुस गए, क्योंकि हमें डर बहुत था उसका। इसके पहले भी उसने मेरी माँ को रक्तारोहण कर दिया घर में घुसकर, इसलिए हम बहुत दहशत में है उसके कारण। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये बलात्कार का एसपी साहब को मैंने आवेदन दी हूँ तो उसमें ये दर्ज कराए। एसपी साहब से आपकी बात हुई? आपके परिवार में कितने लोग हैं? मैं हूँ, मेरी माँ है, मेरे 2 बच्चे। एसपी साहब से आपकी बात हुई क्या? एसपी साहब को मैंने मिलकर बताई भी ये बात, आवेदन भी दी। तो एसपी साहब ने बोले कि ये जो हमें आप बता रही है पहले क्यों नहीं बताए। तो मैंने बोली सर बच्ची मुझे जब बताएगी मैं तभी तो बताई हूँ आपको, मैं इतनी बड़ी बात कैसे बता देती। बच्ची दहशत के कारण डर इतना है, नहीं बता पा रही थी वो। नेशन टुडे 24 के लिए छिंदवाड़ा से राहुल सोलंकी की रिपोर्ट।